हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSA। सो स्टूडेंट्स, आपको हमने अपना रिवीजन स्टार्ट किया था और आज हम अपना रिवीजन के लिए हम 12th चैप्टर लेंगे, दैट इज़ हैंडलिंग कंप्यूटर्स। अब स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या सीखेंगे, हमें कंप्यूटर को किस तरह से हैंडल करना होता है और कंप्यूटर पे हमें वर्क कैसे करना होता है ना। और जब हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो किस तरह से उसको अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसे बहुत ही गंदी तरह से हैंडल कर रहे हैं तो उससे क्या होगी, आपकी मशीन भी जो है ख़राब हो जाएगी। सो बाय नाउ यू हैव लर्न अ लॉट अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट। हमने क्या करा, कंप्यूटर के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है ना। यू नीड टू कीप इन माइंड सेवरल थिंग्स रिगार्डिंग यूजिंग एंड हैंडलिंग द कंप्यूटर। अब स्टूडेंट्स, हमने उसका इंटरनल पढ़ा है, हमने उसकी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, हमने सब पढ़ा है, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है कि कंप्यूटर को हम किस तरह से हैंडल करेंगे। पहला, हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। अब हमें कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर हमें एक तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम उसको गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं या हम पहले कोई और बटन दबाते हैं और उसके बाद कोई और बटन दबाते हैं, या जो भी हम बटन प्रेस कर रहे हैं वो स्लोली और सॉफ्टली होना चाहिए, एकदम हार्ड वे में आपको नहीं करना है। एंड प्रॉपर अपने उंगलियों से करें, ना कि आप कहीं पैर मारे या कहीं हाथ मार रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज़ वेरी ईजी। स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर बहुत ईजी है। अ कंप्यूटर रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल एट आवर होम्स। कंप्यूटर क्या रिक्वायर करता है, हमारे इलेक्ट्रिक पावर जो हमारे घर पे है। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर द फर्स्ट स्टेप इज टू प्लग इट ऑन। अब सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, उसको ऑन करने के लिए, ठीक है। तो जो उसका मेन स्विच है, हम पहले उसको ऑन करेंगे। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, यूपीएस को ऑन करना, ठीक है। यूपीएस कई बार बहुत से कंप्यूटर्स में अवेलेबल होता है, बहुत से कंप्यूटर्स में अवेलेबल नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने ले रखा है या नहीं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, यूपीएस को ऑन करना एंड देन प्रेस द पावर स्विच ऑफ द कैबिनेट। उसके बाद आपको क्या करना है, सीपीयू का जो आपका कैबिनेट है उसका पावर स्विच ऑन करना है एंड आफ्टर दैट स्विचिंग ऑन द मॉनिटर। उसके बाद आपको मॉनिटर को स्विच ऑन करना है। दिस इज हाउ वी स्टार्ट अ कंप्यूटर। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। अब हम सीखेंगे कि हमें किस पोजीशन में बैठना होता है, पोजीशन वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। अब हमें किस पोजीशन में बैठना है ताकि हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करें अच्छे से। वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर वी शुड नॉट सिट वेरी क्लोज टू द मॉनिटर। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एकदम पास में होकर के नहीं बैठना है। वी शुड मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1.5 फीट फ्रॉम द कंप्यूटर टू अवॉइड स्ट्रेन ऑन आइज। अब स्टूडेंट्स, आप जब कंप्यूटर टेबल पे बैठते हैं, ठीक है, जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर टेबल है और एक चेयर रहती है, तो चेयर को हमें कितनी दूर रखना है, हमारे 1.5 फीट, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पास आए कंप्यूटर के तो क्या होगा, जो स्क्रीन से जो रेज निकल रही है वो हमारी आँखों को डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए आपको उन रेज से बचने के लिए 1.5 फीट की दूरी बना के रखनी होगी ताकि आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। अगर आप पास में होकर बैठ रहे हैं और स्ट्रेन पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दर्द होना, आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। तो वो अगर स्ट्रेन पड़ रहा है तो आपको अपने आप को थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। प्रॉपर यूज ऑफ कीबोर्ड। अब हमें कीबोर्ड को किस तरह से यूज करना चाहिए। अ कीबोर्ड इज अ डिवाइस यूज टू एंटर द डेटा। कीबोर्ड क्या एक डिवाइस है जो एंटर करता है क्या, डेटा को। वाइल यूजिंग अ कीबोर्ड वी मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हम अगर कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स की ध्यान में रखना होगा। पहला है, नेवर प्रेस द कीज टू हार्ड, दिस कैन डैमेज द कीबोर्ड। हमें जो है कीज जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से, मतलब एकदम हार्ड वे में नहीं करनी है, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, आराम से हम उसे प्रेस करेंगे, ठीक है। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, कीबोर्ड की कीज डैमेज हो जाएगी। नेवर प्रेस 2 और मोर कीज एट अ टाइम। एक समय में एक ही की दबाएं, एक से ज़्यादा की ना दबाएं। डू नॉट प्रेस द कीज लाइक ESC, डिलीट एंड एक्सेट्रा विदाउट नोइंग देयर प्रॉपर यूज। अब स्टूडेंट्स, ये 3 कीज हैं, ESC, डिलीट एंड। स्टूडेंट्स, इसमें कीबोर्ड में बहुत सी कीज़ होती है और वो कीज़ हमें तब ही प्रेस करनी चाहिए जिसमें हमें नॉलेज हो। अगर हमें नहीं पता है कि वो क्या वर्क करेगी तो हमें उसको प्रेस नहीं करना चाहिए। कीप द कीबोर्ड क्लीन, हमें कीबोर्ड को क्लीन रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर। अब हम उसे बंद कैसे करेंगे, हमने स्टार्ट करना सीखा, अब हम उसे बंद कैसे करेंगे। बिफोर क्लोजिंग द कंप्यूटर और बिफोर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर वी मस्ट क्लोज ऑल प्रोग्राम्स सो दैट द वर्क डन डज नॉट गेट करप्टेड।
जब भी हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ कर रहे हैं या शट डाउन कर रहे हैं, हमें क्या करना है, क्लोज करना है सारे प्रोग्राम्स जो भी चल रहे हैं, ताकि क्या हो, आपके वो प्रोग्राम्स करप्ट ना हो। करप्ट मतलब खराब ना हो जाए और वो बाद में वो चले ही नहीं। वी फर्स्ट एक्टिवेट द शट डाउन बटन। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिख रहा है आपको, शट डाउन बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हम उसको एक्टिवेट मतलब उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक एट ओके। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे टू सेफली शट डाउन द कंप्यूटर, ताकि क्या होगा, आपका कंप्यूटर शट डाउन सेफली होगा। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा आपको खुद को ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।